वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज करंट अफेयर्स के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे लाए गए, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो बीपीएससी हो अथवा किसी भी स्टेट पीसीएस हो अथवा बिहार एसआई या बिहार एपीओ मेंस हो, सभी में ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए इन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से रिकॉल करते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लाए गए ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आइए पहले नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में अवस्थित है ना, उसकी नाम चेंज कर दी गई है। अब इसका नाम देखा जाए तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, यानी रामगंगा नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया। ऐसे समझिएगा 3 अक्टूबर 2021 को देखा जाए, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अभी वर्तमान में अश्विनी चौबे हैं, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री वर्तमान में अश्विनी चौबे हैं। इन्होंने इस नेशनल पार्क का यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया था। इसी दौरे के क्रम में इन्होंने इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और देखा जाए अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो हो जाएगा ना, वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएंगे। आइए इसके बारे में और चीजें बात करते हैं। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुआ था। 1936 में जब इसकी स्थापना हो रही थी ना, उस समय इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, उसका नाम और कुछ था, जैसे हेली नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा। हेली हेली नेशनल पार्क इसकी स्थापना के समय में इसका नाम था, फिर से इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया और वर्तमान में देखा जाए 2021 यानी 3 अक्टूबर से इसका नाम जो है ना चेंज कर दिया गया और इसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में और भी जो दिए गए नेशनल पार्क ने रिकॉल कर दूं। सबसे पहले नामदफा नेशनल पार्क आप सुने होंगे, यह नामदफा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और सेंट्रल पीक का आपने नाम सुना होगा, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। और नामोरी नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा, यह असम राज्य में अवस्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बिल्कुल बदल दिए गए। अभी याद रखिएगा रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, ये जो वर्तमान में है ना, ये सत्या नडेला का आपने नाम सुना होगा। सत्या नडेला वर्तमान में सीईओ के साथ साथ इन्हें देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन भी बना दिया, यानी सत्या नडेला अभी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी बन गए हैं। यार क्या इन्हें ही देखा जाए ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के द्वारा सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देखा जाए इस बार 2021 में वैसे 4 व्यक्ति को दिया गया है जो किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं, वैसे 4 व्यक्ति को दिया गया है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला देखा जाए सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के संबंधित है, इसी कंपनी के और 4 व्यक्ति को दिया गया। जैसे समझिएगा इसी कंपनी के उपाध्यक्ष वर्तमान में ब्रैड स्मिथ हैं। ब्रैड स्मिथ इस कंपनी के यानी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, इन्हें भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी एमी हुड हैं। एमी हुड देखा जाए इसी कंपनी के वित्तीय अधिकारी है, इन्हें भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक मुख्य पर्यावरण अधिकारी लुकास जेप्पा हैं, उन्हें भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इस बार 2021 में यह 4 व्यक्ति को दिए गए हैं सीके प्रहलाद पुरस्कार, जिसमें सत्या नडेला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रमेश बिंदल, यह नाम याद रखेगा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस रमेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। जस्टिस रमेश बिंदल को देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए। यानी ऐसे समझिएगा वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जस्टिस रमेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट देखा जाए ये जस्टिस रमेश बिंदल का जन्म 1961 में हरियाणा राज्य में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। आइए और भी इसमें जो ऑप्शन दिए गए इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम को रिकॉल कर दो, क्योंकि अभी सबके जितने भी यहाँ पे नाम है सभी के मुख्य न्यायाधीश को चेंज किया गया है। जैसे आप देखिएगा कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में प्रकाश श्रीवास्तव हैं। प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूछे तो वर्तमान में इन्हें भी बनाए गए हैं अकिल कुरैशी वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और एक नाम आता है दिल्ली हाई कोर्ट, इसके मुख्य न्यायाधीश अभी धीरू भाई नारायण भाई पटेल जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था राजेश बिंदल के बारे में ना, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। जो पूछा गया है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम निम्न में से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी इस बार जो
शांति का नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं ना, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम से जो 2 व्यक्ति को दिए गए हैं, वो 2 व्यक्ति हैं मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। शांति हमेशा एग्जाम में कॉल करता है इस चीज़ को। आपको पता होगा 2020 में भी जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो WFP को दिए गए थे। लेकिन इस बार देखा जाए 2021 में मारिया रेसा जो फिलीपींस से संबंधित है, मारिया रेसा जो फिलीपींस से संबंधित है और दमित्री मुराटोव ये रशिया से संबंधित है, इन्हें देखा जाए इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करो, इन सभी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी को आइए रिकॉल करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 बेंजामिन लिस्ट का आपने नाम सुना होगा, डेविड मैकमिलन का आपने नाम सुना होगा। बेंजामिन लिस्ट ये जर्मनी से संबंधित है, बेंजामिन लिस्ट ये जर्मनी के संबंधित है और डेविड मैकमिलन ये यूके से संबंधित है। इन दोनों को देखा जाए रसायन में, इन दोनों को रसायन में इस बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए ऑप्शन बी में डेविड जूलियस का आपने नाम सुना होगा, डेविड जूलियस यूएसए से संबंधित है और अर्डेम पटापोटियन यह भी यूएसए से संबंधित है। इन दोनों को देखा जाए इस बार मेडिसिन से नोबेल पुरस्कार दिए गए, मेडिसिन में देखा जाए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्लाउस हेसलमैन का आपने नाम सुना होगा, क्लाउस हेसलमैन देखा जाए जर्मनी से संबंधित हैं और ये पेरिसी यानी जियो जिर्जियो ये पेरिसी ये इटली से संबंधित है, ये इटली से संबंधित है। इन दोनों को देखा जाए फिजिक्स में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया था शांति का नोबेल पुरस्कार ना, तो मारिया रेसा फिलीपींस से संबंधित है और दमित्री मुराटोव ये रशिया से संबंधित है। इन दोनों को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए आगे और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को रिकॉल कर लूं। सबसे पहले आइए 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। भारतीय रेल, आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रेल के दक्षिणी मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यानी ऐसे इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। यह भारतीय रेल जो दक्षिण मध्य मंडल है ना, इन्होंने 2 ऐसी ट्रेन को लाई है जो बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत बड़ी ट्रेन है और ये सबसे अधिक लंबी दूरी की ट्रेन तय करेगी। यह 2 ट्रेन जो है ना, ये 2 ट्रेन का नाम है त्रिशूर और गरुड़। याद रखिए त्रिशूर और गरुड़ इस 2 ट्रेन का नाम है जो भारतीय रेल के द्वारा लाया गया है, दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा ये लाया गया है। यह 2 ट्रेन त्रिशूर और गरुड़ देखा जाए ये दोनों मालगाड़ी ट्रेन होगी और ये बहुत लंबी दूरी की ट्रेन होगी। लगभग देखा जाए 2 से 3 किलोमीटर की यह ट्रेन है जो बहुत लंबी दूरी भी तय करेगी और सबसे बड़ी ट्रेन भी जाने जाएगी। इसको लाने से भारतीय रेल को बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे एक ही समय में बहुत सारे माल की ढुलाई हो जाएगी और बहुत लंबी दूरी को यह तय करने की इस ट्रेन में क्षमता, इस इंजन में क्षमता दी गई है। तो याद रखिएगा यह त्रिशूर और गरुड़ अभी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन ला दी गई है जिसका सफलतापूर्वक परिचालन किया जा चुका है। आइए 2 क्वेश्चन को और कॉल कर दो, हमेशा एग्जाम पूछता है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चला था, वाराणसी से दिल्ली तक चले थे। और दूसरा तेजस का आपने नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर तेजस अभी हो रहा है। यह तेजस लखनऊ के दिल्ली के बीच चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल जिसका नाम है ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, ये इसका नाम है, बोला है इस नाम से लॉन्च किया है ना। ये जो लॉन्च किए गए ना ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा देखा जाए ये ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल को लाया गया है जिसका नाम है आई ड्रोन। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं आई ड्रोन, जो पर्यावरण ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। आइएगा इस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से समझ ले। सबसे पहले देखा जाए इसमें यह जो ड्रोन अभी लॉन्च किए गए ना, ये भारत के 3 ऐसे राज्य जहां पे इसकी अनुमति दे दी गई, यानी इस ड्रोन का यूज भी हो रहा है। और 3 राज्य का नाम याद रखेगा, पहला राज्य मणिपुर, दूसरा राज्य में नागालैंड और तीसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये सभी जो राज्य संघीय प्रदेश है ना, इनमें यह आई ड्रोन से वैक्सीन घर घर पहुंचाने की नीति को लागू कर दी गई जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। इसके पहले एक और याद रखिएगा, एक परियोजना है आकाश से दवा परियोजना। आकाश से दवा परियोजना देखा जाए ये तेलंगाना के द्वारा लाया गया था जो ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाने का काम कर रहा था और वर्तमान में आई ड्रोन भी ला दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्या पूछा गया है, किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी, बिल्कुल किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, बहुत ही पॉपुलर भी वर्तमान में यह हुआ है, बिल्कुल नाम याद रखिएगा। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना, ये किया है रशिया के द्वारा। ये रशिया के द्वारा किया गया है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का, जो ऐसे समझिएगा इसको, यानी यह पहली बार रशिया ने ऐसा काम किया कि यह पनडुब्बी से, समुद्री पनडुब्बी से मिसाइल को लॉन्च किया है। यानी समुद्र से ही इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया, पनडुब्बी से मिसाइल को लॉन्च किया। इसका नाम है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ये रशिया के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है जो पनडुब्बी से, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। यह ऐसी पनडुब्बी है जिसकी रफ्तार देखा
देखा जाए ना, ये ऐसा मिसाइल है इसका रफ्तार देखा जाए ना तो ध्वनि की भी रफ्तार से तेज उड़ सकती है ये मिसाइल। ये ऐसा मिसाइल बनाया गया है और इसका वजन देखा जाए ना, यानी इसका आप ऐसे समझिएगा, इसका लक्ष्य देखा जाए ना लगभग 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस के लक्ष्य को ये भेद सकता है, जिसका नाम है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। ये रशिया के द्वारा पहली बार लाया गया और यह पनडुब्बी से ही लॉन्च कर दिया गया, पनडुब्बी से ही लॉन्च कर दिया। रशिया जैसे नाम आता है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रशिया के नाम से। जैसे देखा जाए रशिया के नाम से अभी पहला ऐसा विश्व का देश बन गया रशिया जिन्होंने जानवरों पे वैक्सीन ट्रायल कर चुका है, जानवरों के लिए वैक्सीन बना चुका है, ये रशिया ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रूस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न में किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल, इसका नाम है वाडाकोलम। फिर से रिकॉल कर दूं, बोला गया निम्न में किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल एक खास किस्म जिसका नाम है वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। ये जीआई टैग जो वाडा कोलम को दिए गए ना, ये महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र का वाडा कोलम को देखा जाए तो जीआई टैग दिया जा चुका है। ये एक चावल का किस्म है। सबसे पहले जीआई टैग जैसे आता है ना 2004 में भारत की दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला ऐसा वस्तु था जिसे जीआई टैग 2004 में दिया गया था। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में ही और जान ले। महाराष्ट्र के बारे में एक चीज याद रखिएगा, वाडा कोलम इनके जीआई टैग दिए गए। इसमें और भी सांगली हल्दी का आपने नाम सुना होगा, सांगली हल्दी को भी महाराष्ट्र का ही जीआई टैग दिया गया था। अल्फांसो आम आपने नाम सुना होगा, यह भी महाराष्ट्र का ही है, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया था। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल कर दूं। तमिलनाडु, यहाँ का कन्याकुमारी लौंग अभी बहुत ही पॉपुलर हुआ, इन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी लौंग देखा जाए अभी हाल ही में पॉपुलर हुआ। पलानी पंचामृतम प्रसाद का आपने नाम सुना होगा, यह भी तमिलनाडु का जीआई टैग। और डिंडीगुल ताले का आपने नाम सुना होगा, यह भी तमिलनाडु से ही संबंधित था। आइए बिहार से, जैसे बिहार नाम आता है यहाँ से 6 ऐसे वस्तु जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। जैसे देखा जाए मखाना का आपने नाम सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग का नाम सुना होगा, सिलाई खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल, ये 6 वस्तु बिहार के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। तो यहाँ पे पूछा गया था वाडा कोलम का नाम ना, तो ये महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम, इसका नाम है डोर स्टेप डिलीवरी, इसको बोला गया मंजूरी प्रदान कर दिया ना। यानी ऐसे समझिएगा ये घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम दिल्ली सरकार के द्वारा पहले ही लाया गया था, लेकिन इस पर ब्रेक लगा दी गई थी, फिर से इन्हें देखा जाए शुरुआत कर दिया गया। तो ये दिल्ली सरकार, याद रखिएगा ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही यह घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम कोविड काल में ही लाया गया था, लेकिन इसे फिर से बंद कर दिया गया था। जो हाईकोर्ट में मामला पहुंच गए थे, फिर से हाईकोर्ट ने इसको मंजूरी दे दिया। इसका नाम है डोर स्टेप डिलीवरी। यह देखा जाए घर तक राशन आपको पहुंचा देंगे दिल्ली सरकार, जैसे नाम आता है। दो योजना यहाँ का इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसका नाम है जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन योजना, ये दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं। और स्विच दिल्ली योजना, यह भी दिल्ली सरकार की योजना है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा है दिल्ली हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे जो इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण कर लिया। यह पदभार पश्चिमी कमान के बोला गया है ना, वो भी चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में ना देखा जाए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा देखा जाए यह दक्षिण पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के पदभार को ग्रहण कर लिया है देवेंद्र शर्मा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान ले। यह देखा जाए यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रह चुके हैं, जिसका नाम है देवेंद्र शर्मा वर्तमान में पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के पदभार के रूप में नियुक्ति कर दिए गए। एक नाम और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गुरमीत सिंह का आपने नाम सुना होगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का आपने नाम सुना होगा। इन्हें वर्तमान में देखा जाए सेवानिवृत्त हो गए थे और सेवानिवृत्त जैसे हुए इन्हें वर्तमान में देखा जाए उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। गुरमीत सिंह याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि देखा जाए ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर देवेंद्र शर्मा हो जाएगा। तो और इसमें ऑप्शन बी में गुरमीत सिंह याद रखिएगा, उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो आज के करंट अफेयर्स के सीरीज में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट करंट के सीरीज में। ये सभी क्वेश्चन आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो बीपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप इन सारे सीरीज को बार बार देखने का प्रयास कीजिए और नेक्स्ट करंट के वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी करंट के टॉपिक में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।